का एक बाइट उसके शरीर का आधा हिस्सा खत्म कर सकता है। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पंजे ने उसे बुरी तरह चीर दिया है और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चेन समझ गया कि सीधे लड़ना बेवकूफी है, इसलिए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचने लगा। तभी उसकी नजर आग के धुएं पर पड़ी और उसे याद आया कि ज्यादातर जानवरों की तरह सेबर टूथ टाइगर भी आग से डरते हैं। चेन ने फैसला किया कि वो इसी का फायदा उठाएगा। उसने भागने का प्लान बनाना शुरू किया और यहाँ तक कि टाइगर को सामने से लड़ने की चुनौती भी दे दी। जब टाइगर ने हमला किया तो चेन नीचे फिसलकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दहशत बढ़ जाती है जब वो जानवर उसके शरीर को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके उस पर से उछल जाता है। ये देखकर चेन हिल जाता है और फिर से भागने लगता है, मन ही मन सोचते हुए कि मूवीज ने उसे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया था। अब कोई और ऑप्शन न बचने पर चेन सीधा बोनफायर की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में पेड़ पौधों और आसपास की चीजों का कवर लेते हुए किसी तरह जिंदा वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। बार बार बचते और छिपते हुए आखिरकार वो आग के काफी पास पहुंच जाता है। फिर वह एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और उसे टाइगर की तरफ हिलाकर उसे डराने की कोशिश करता है। उसकी राहत के लिए वो जानवर सच में आग से डर जाता है। चेन ऊपर से उसे लड़ने के लिए ललकारता है, लेकिन अंदर ही अंदर दुआ कर रहा होता है कि वो बस वापस भाग जाए। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सतर्क हो जाता है। सोचता है कहीं कोई उससे भी बड़ा मॉन्स्टर तो नहीं आ रहा। जैसे ही किसी दूसरे जानवर की दहाड़ गूंजती है, सेबर टूथ टाइगर डर के मारे सख्त हो जाता है और तुरंत भाग खड़ा होता है। उसे भागते देख चेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या था जिससे वो इतना डर गया, और अगर वो भाग रहा है तो अब उसे क्या करना चाहिए। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है और उसे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिवॉर्ड में मिलते हैं। दोबारा वो आवाजें सुनकर चेन फैसला करता है कि उसकी सेफ्टी सबसे पहले है और वो तुरंत उस इलाके से निकल जाता है। वह सिस्टम को कहता है कि एक पॉइंट स्ट्रेंथ में और एक एगिलिटी में डाल दे। स्पीड बढ़ते ही वो प्रिमिटिव लोगों की तरफ दौड़ पड़ता है। चेन तुरंत महसूस करता है कि उसका शरीर अब कितना हल्का और तेज हो गया है। उसे जिंदा देखकर स्टोन बोन हैरान रह जाता है और पूछता है कि सेबर टूथ टाइगर ने उसे खाया क्यों नहीं। चेन बस मुस्कुराता है और कहता है कि वो तो उसके लिए एक बिल्ली जैसा था, उसने उसे इतना मारा कि वो डर के भाग गया। ये कहकर चेन मुस्कुराता है, उम्मीद करते हुए कि अब प्रिमिटिव लोग उसकी इज्जत करेंगे। तभी उसे एक और मिशन मिलता है जिसमें उसे उनके लिए घर बनाना है, एक प्रॉपर ट्राइब बनानी है और 18 दिनों के अंदर पॉपुलेशन को 50 तक पहुंचाना है। वो सबको गिनता है और समझता है कि बच्चों सहित कुल सिर्फ 15 लोग हैं। 50 तक पहुंचने के लिए उसे दूसरी ट्राइब्स को भी अपने में मिलाना पड़ेगा। उस रात बाकी सब सो जाते हैं, लेकिन चेन को नींद नहीं आती क्योंकि वो बहुत भूखा है। इसलिए वो खुद खाना ढूंढने निकलने का फैसला करता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि प्रिमिटिव लोग बिना किसी गार्ड के ही सो जाते हैं, लेकिन उसका पेट फिर से गुर्राता है और खाना उसकी पहली प्रायोरिटी बन जाता है। उसे पहले देखा हुआ रोस्टेड लैम्ब याद आता है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि अगर कोई चीज सेबर टूथ टाइगर को डरा सकती है तो जरूर उससे भी खतरनाक कुछ आसपास होगा। चेन खुद को समझाता है कि चाहे जो हो उसे खाना ढूंढना ही होगा और उम्मीद करता है कि उस मॉन्स्टर से उसका सामना न हो। एक्स हाथ में लेकर वो उसी जगह की तरफ बढ़ता है जहां उसने पहले रोस्टेड लैम्ब देखा था। कुछ देर बाद चेन सावधानी से उस इलाके में पहुंचता है और हर कदम बहुत ध्यान से रखता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे आसपास दूसरे शिकार वाले जानवर भी दिखते हैं। अब जब वो लीडर है तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए वो बाकी प्रे भी इकट्ठा करने लगता है। लेकिन वापस आते समय उसे एक अजीब सा एहसास होता है।